नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात टीएमसी के बागी सांसदों से होने वाली है। इस बैठक को बंगाल की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बागी सांसदों का जो है एक समूह जो है यहाँ पर समय में जुटा है और इसी के साथ आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाएं तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खान सर कोचिंग विवाद में सनसनीखेज अपडेट सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है, जो कि खान सर की कोचिंग पर हुए हमले में आरोपी थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत से हड़कंप मच गया है। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो चल रहा झगड़ा इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार खान सर कोचिंग विवाद में सनसनीखेज अपडेट का खुलासा यहां पर सामने आया है। रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। खान सर की कोचिंग पर हुए हमले में आरोपी करार जो है वो साबित हुआ था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ आपको बताएं कि बागी सांसदों का एक बड़ा समूह लंबे समय से टीएमसी नेतृत्व से नाराज चल रहा था। अब ये सांसद लोकसभा में अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी में है। बागी सांसद जगदीश बरसुनिया ने पुष्टि की है कि रविवार को पहले शुवेंदु अधिकारी के साथ बैठक होगी और उसके बाद सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की जाएगी। बताया जा रहा है कि बागी गुट खुद को असली टीएमसी बताने की रणनीति पर काम कर रहा है। इन सांसदों का दावा है कि उनके साथ करीब 19 सांसदों का समर्थन मौजूद है और इसी ताकत के दम पर वो लोकसभा स्पीकर के सामने अपने पक्ष जो हैं वो रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली में होने वाली ये बैठक कई मायने में निर्णायक मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्पीकर से मुलाकात से पहले बागी सांसद अपनी आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी इस बैठक को और भी महत्वपूर्ण बना रही है और इसी बीच बागी खेमे की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। हालात ऐसे हैं, हाल ही में टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुदीप तथा उसके साथ जो है बाकी लोग की केंद्रीय मंत्रियों से नेताओं से मुलाकात ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उधर टीएमसी नेतृत्व भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने संगठन में कई बदलाव किए हैं और बागी नेताओं को महत्वपूर्ण पदों से हटाने का फैसला लिया है। इसी पार्टी पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल दबाव बनाने की राजनीति है या फिर बंगाल में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत है। क्या बागी सांसद अलग सांसदीय समूह बनाएंगे? क्या भाजपा को झटका राजनीतिक फायदा मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी हैं। रविवार को शुवेंदु अधिकारी और बागी सांसदों की मुलाकात और उनके बाद सोमवार को लोकसभा स्पीकर से होने वाली बैठक पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहा घमासान अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने ही बयान से यू टर्न लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को अपना बेटा बताया है। दरअसल कुछ दिन पहले तक कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच खुलकर मतभेद की खबरें सामने आ रही थी। 11 जून को कल्याण बनर्जी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने बड़ा अल्टीमेट देते हुए कहा था कि उन्हें मेरे और अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा और इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था और टीएमसी में अंदरूनी कलह की चर्चाएं जो हैं वो कई ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन अब तस्वीरें
बदलती नजर आ रही हैं। शनिवार को कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी उनके बेटे जैसे हैं और एक पिता का काम अपने बेटे की गलतियों को माफ करना होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और पार्टी की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी ने अपना वकील जो है बदल दिया था। उसके बाद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी उनकी ओर से जो है पैरवी कर रहे थे। वकील बदले जाने के बाद कल्याण बनर्जी नाराज हो गए थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अभिषेक को वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना नहीं आता है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अभिषेक में जो है अहंकार की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस पूरे विवाद के दौरान अभिषेक बनर्जी ने जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी उनसे बड़े हैं और उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। अभिषेक ने यह भी कहा कि कल्याण बनर्जी ने उन्हें बचपन से देखा है, इसीलिए वो उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभिषेक के नरम रुख का असर अब दिखाई देने लगा है। कल्याण बनर्जी के ताजा बयान से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं के बीच विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में ममता बनर्जी की मौजूदगी में हुई बैठक ने भी जो है यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच सुलह की खबरें जो हैं सामने आई थी। इसी बीच कल्याण बनर्जी ने टीएमसी में चल रही बगावत पर भी जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बागी सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें जो है आखिरकार बीजेपी की शरण में जाना पड़ेगा। उनके मुताबिक ये पूरी घटनाक्रम जो है एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता विकास के नाम पर पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन नेताओं का अपना क्षेत्र से जो है संपर्क नहीं है वो जनता के लिए क्या काम करेंगे। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनके मुताबिक राज्य में पहले कभी विपक्ष को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय की खबरों को भी कल्याण बनर्जी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का कोई सवाल नहीं है और पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच हुआ ये समझौता टीएमसी में बढ़ते असंतोष को रोक पाएगा? क्या पार्टी में चल रही बगावत थमेगी या आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेंगे? और इन सभी पर इस वक्त जो है सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़ा अपडेट जो है बंगाल की राजनीति से निकलकर सामने आ रहा है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आ रही, जहां रविवार सुबह एक तेज रफ्तार बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसा नोएडा के व्यस्त महामाया फ्लाईओवर के पास हुआ, जहां फरुखाबाद से दिल्ली जा रही एक बस जो है नियंत्रण होकर ड्राइवर से जो है डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। उसके बाद इस हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बस फरुखाबाद से दिल्ली की ओर जा रही थी। बस जैसे ही नोएडा के फेज 1 थाना क्षेत्र में पहुंची, महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंची, चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार में चल रही बस पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद जो है सड़क पर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ, इतना गंभीर हादसा हुआ, यात्रियों को संभालने का जो है मौका ही नहीं मिला। उसके बाद बस के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। कई यात्री सीटों से उछलकर बस के अंदर गिर गए। कुछ लोग बस के भीतर ही फंस गए। आसपास मौजूदा राहगीरी और अन्य वाहन चालकों ने तुरंत मदद के लिए जो है हाथ बढ़ाया, दौड़ लगाई और राहत कार्य शुरू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी भी यात्री की हालत जो है गंभीर नहीं बताई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि हादसा रविवार सुबह हुआ और दर्दनाक दुर्घटना के तुरंत बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की वजह से बड़ा नुकसान जो है वो टल गया है। पुलिस अब सभी यात्रियों और चालक से पूछताछ कर रही है। हादसे की सही वजह जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। हादसे के बाद कुछ समय के बाद दिल्ली जाने वाला जो है मार्ग पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क पर बस पलटने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जो है धीमी गति से चल रहा। बाद में पुलिस और क्रेन की मदद से यहां पर जो है बस को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। पुलिस की शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि ये भी जांच की जा रही है कि कहीं चालक को जो है झपकी तो नहीं आई थी, बस में कोई तत्कालीन जो खबरें थी वो नहीं आई थी। फिलहाल दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच लगातार पुलिस कर रही है। महामाया फ्लाईओवर और उसके आसपास का इलाका नोएडा और दिल्ली के बीच बेहद व्यस्त मार्ग माना जाता है, जहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं और महामाया फ्लाईओवर के आसपास पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही प्रमुख कारण सामने आया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जो है यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर ये दुर्घटना सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की जरूरत को सामने लाती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।